1.1 पे आते हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला संख्या जैसे हमारा है 140, तो इसे हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करेंगे 2 × 2 × 5 × 7, दूसरे में होगा 156, तो इसमें हम देखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। तीसरा हमारा है 3825, तो इसका हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। चौथा हमारा है 5005, तो इसको हम अगर देखेंगे 25 5 × 7 × 11 × 13। इसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार आएंगे। और 74 29, तो इसका हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा 17 19 × 23। ये सब के अभाज्य गुणनखंड थे, इन सब का आंसर यही है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। अगर हम इन संख्याओं को देखेंगे 26 और 91 को, तो इसे हम पहले 26 और 91 का फैक्टराइज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इनका। सेवन इंटू 13, तो इसका एचसीएफ जो है समान गुणनफल क्या मिल रहा है, इसमें हमें समान गुणनफल जो मिल रहा है वही हमारा एचसीएफ होगा। समान गुणनखंड हमारा 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। ठीक, दोनों में मिल रहा है, एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 7 × 13। यह एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम 26 और 91 को हम 26 × 91 डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया था 13, तो 182 आ जाएगा। तो अगर देखेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ पूछा गया था हमें, दो संख्याओं का गुणनफल सत्यापित करना था, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं 26 और 91 हैं और एचसीएफ हमारा 13 आया हुआ है। और एलसीएम 2 × 7 × 13 आया है। तो इसे फैक्टराइज करेंगे 2 × 13 × 7 × 13, 13 × 2 × 7 × 13, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये सत्यापित होते हैं।
अतः ये सत्यापित होते हैं। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 510 और 92। 510 और 92। 510 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 92 को अगर हम देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम इसमें समान गुणनखंड क्या मिल रहा है, इसे हम अगर देखेंगे तो इसमें 2 ही मिल रहा है। ठीक, समान गुणनखंड 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? दो संख्याएं हैं 510 और 92। तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, 46। 510 इंटू 46, ये एलसीएम आ गया। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना था, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। 510 इंटू 92, यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएफ 510 गुणे 46 इंटू एचसीएफ हमारा 2 आया था। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 510 इंटू 92, तो इसे भी 510 इंटू 46 दूना 92, दोनों बराबर हैं, अतः ये सत्यापित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 और 54 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब समान गुणनखंड इसमें हम खोजते हैं, क्या पाते हैं देखते हैं। समान गुणनखंड
तो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक, 2 × 3, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब LCM हमारा फाइंड आउट करेंगे। LCF 336 और 54, 336 × 54 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 जा 336 × 9। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल 336 × 54। अब HCF हमारा 6 आया था इंटू 336 × 9, 336 × 54, 9 6 जा 54 × 36, 336 अतः है सत्यापित होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 इन सब का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 × 2 × 3, 3 × 5, 3 × 7। तो इसमें समान गुणनखंड क्या मिलता है हमें, समान गुणनखंड इक्वल टू 3। अब यहाँ से HCF हमारा कितना आ जाएगा, 3। अब LCM फाइंड आउट करेंगे इसका हम। तो यहाँ से 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 420। इसका अलग एक फार्मूला है, क्योंकि 3 टाइप के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसका LCM हमें फाइंड आउट करने के लिए, मान लीजिए 3 अभाज्य गुणनखंड है, PQR हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है LCM PQR फाइंड आउट करने के लिए। P × Q × R, HCF PQR, HCF PQ, HCF QR, HCF RP।
तो सिमिलरली इसी फार्मूले को हम अपडेट करते हुए सॉल्व करते हैं इसी माध्यम से एलसीएम। बारह, 15, 21 एलसीएम इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, तो इसका 3 आ जाएगा। एचसीएफ 12 और 15 का 3 आ जाएगा। एचसीएफ 15 और 21 का फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी 3 आ जाएगा। एचसीएफ 21 और 12 का ऑब्टेन करेंगे तो इसका भी 3 आ जाएगा। और PQR का 3 भी है, ठीक। यानी एचसीएफ PQR का मीन्स 12, 15 और 21, इसका 3 है। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से हम PQR 12, 15, 21 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 बिकॉज क्योंकि एचसीएफ 12 और 15 का फैक्टर कितना है, 3 है। एचसीएफ 15 और 21 का 3 है। एचसीएफ 21 और 12 का 3 है। तो इसे डिवाइड करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 420 ये आंसर आ गया हमारा। दोनों तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। आते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरे का दूसरा 17, 23 और 29। अगर 17 को देखते हैं तो 1 इंटू 17, 23 को तीनों अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, 29 1 गुणे 29। समान गुणनखंड क्या मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, ठीक। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 17, 23, 29 का 1 आ जाएगा। एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं। सत्रह, 23, 29 और एचसीएफ हम निकालेंगे 17, 23, 29। एचसीएफ 17, 23, एचसीएफ 23, 29, एचसीएफ 29, 17। अब देखते हैं हम 17 इंटू 23 गुणे 29। अगर इन दोनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही आएगा।
इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का। एट 9 और 25, 8 को हम 9 और 25 फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो इसमें हम समान गुणनखंड अगर पाएंगे तो कोई संख्या मैच नहीं कर रही है। जब कोई संख्या गुणनखंड मैच नहीं करती है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, तो 1 मैच कर देते, यानी 1 से सारी संख्याएं जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं, विभाजित होती है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 8 9 25 इक्वल टू 1। अब एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। 8 9 25, तो एचसीएफ हम अगर देखें 8 और 9 का तो 1 आएगा। एचसीएफ अगर 9 और 25 का देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं तो 1 आता है। एचसीएफ 25 और 8 का देखते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं PQR 8 गुणे 9 गुणे 25, एचसीएफ 8 9 25, एचसीएफ 8 9, एचसीएफ 9 25, एचसीएफ 25 और 8। एट इंटू 9 इंटू 25 गुणे 1, 1 गुणे 1 गुणे 1। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we get 1800। यही हमारा राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा इनका चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एचसीएफ इनका दिया हुआ है। एचसीएफ 306 657 का दिया हुआ है। एचसीएफ 9, तो एलसीएम प्राप्त करना है। एलसीएम किसका? 306 657। तो इसको हम 306
इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से इसे डिवाइड कर देंगे। चौंतीस बार में डिवाइड हो जाएगा। 34 गुणे 657, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका एलसीएम यही आ जाएगा आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n जहां एक प्राकृतिक संख्या है, कह रहे हैं 0 पर समाप्त होती है, यानी यूनिट डिजिट जो है वो 0 पे आती है। तो ऐसा पॉसिबल है? अगर हम देखते हैं तो 6 पावर 1 लेते हैं n इक्वल टू 1 तो 6 आ जाता है। 6 पावर 2 लेते हैं 36 आ जाता है। 6 पावर 3 लेते हैं तो 216 आ जाता है। और 6 पावर 4 लेते हैं तो 1296 आता है। यानी अगर हम देखते हैं 6 पावर n, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे, इसे गुणनखंडित करेंगे इसे n, तो यहाँ पर देखेंगे अगर 0 आता है तो 5 से डिवाइड हुई होता है, वो संख्या 5 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। अतः ऐसा संभव नहीं है। छठवां क्वेश्चन हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अगर देखेंगे दोनों संख्याएं में हम 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो 13 इसमें हमें कॉमन मिल रहा है। 7 गुणे 11 प्लस 1, अतः ये 13 से क्या है? 13 से विभाजित है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो इसमें 5 कॉमन मिल रहा है। 7 इंटू 6 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 प्लस 1, अतः ये 5 से विभाजित है। यही हमें बताना था भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदानों के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, ये वृत्ताकार पथ है, सर्कल नुमा। वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया अठारह मिनट में कवर कर लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट में कवर कर लेता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए वो स्टार्ट करते हैं एक समय पर एक ही स्थान से, तो पूछा जा रहा है एक समय पर कितने समय के अंतराल के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, इसी पर चलते हैं, इसी पर कितने समय बाद अंतराल पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का क्या लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से ही निकाल लेते हैं 12 और 18 को। 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर समान गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 × 3। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। अब एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे 12 × 18, तो 12 × 18 एचसीएफ से हम डिवाइड कर देंगे, तो 36 मिनट बाद वे एक स्थान पर मिलेंगे, वे इसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज खत्म हुआ, कल हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण।